अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं और वेलकम टू माय न्यू होम। ये मेरे नए घर का व्यू है एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। टुडे इज़ अ सनी डे, बहुत मज़े का वेदर भी है। तो मेरे टाइटल से तो आप लोगों ने देख लिया होगा कि आज मैं आपको अपना घर दिखाने वाली हूँ, जो कि मैं सेट भी करूँगी, साथ साथ आपको भी दिखाऊँगी कि मैं कैसे सेट कर रही हूँ। बट जैसे मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग में आपको बताया कि सेटिंग करना, पैकिंग करना बहुत ही मुश्किल लग रहा है मुझे, तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसी तरह था। मुझे इनिशियली तो सारा घर खुद ही सेट करना था, तो बस थोड़ी बहुत चीज़ें तो जो हमारे पास थी उन्हीं को सेट कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी चीज़ें आने में, उनको करने में टाइम लगेगा। तो बस अभी सुबह का टाइम है, मैं उठी हूँ। मैं जल्दी से अपने लिए एक इंस्टेंट कॉफ़ी, आइस कॉफ़ी बनाई है। आई एम इनटू आइस कॉफ़ी फॉर सो मैनी डेज़। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। साथ में अपने लिए बना रही हूँ फ्रेंच टोस्ट। यह मैं बचपन में हमारी मम्मा बना के देती थी फॉर स्कूल लंच, और ये तब से मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो नाश्ता यहाँ पे बन रहा है और आप लोग भी इंजॉय कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छे कमेंट्स आते हैं आप लोगों के, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट। और मेरे व्लॉग्स को आप इंजॉय कर रहे हैं, बस इसी तरह देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें और मेरे चैनल को इंजॉय करते रहें, क्योंकि आप लोगों को भी मेरा मेन मकसद अपनी वीडियोस बनाने का यही होता है कि आप लोग एंटरटेन हों। जो लोग पाकिस्तान में मुझे ज़्यादा देखते हैं उनको मैं बताऊं कि यहाँ पे हमारा लाइफस्टाइल कैसा है, हम लोग यहाँ कैसे रहते हैं, और यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान में नहीं हैं, और पाकिस्तान में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं है। तो आप लोग बता सकते हैं, तो कमेंट सेक्शन में बताया करें। और क्योंकि पाकिस्तान में भी तो ऑब्वियसली हम पूरी अपनी लाइफ हमने वहीं पे स्पेंड की है, तो हम लोग तो कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। जो पाकिस्तान में तो हमारा इट्स आवर होम लैंड, तो उसका तो कंपैरिजन किसी के भी साथ नहीं है। आप यहाँ पे जब आते हैं आप वहाँ की हर चीज़ को मिस करते हैं। और आई थिंक हमारे पाकिस्तान में वी आर सो ब्लेस्ड कि वहाँ हर मौसम आता है, हर फल आता है, और हमारे फार्म्स ऐसे हैं, हमारी जो लैंड है वो ऐसा है जहाँ पे हर चीज़ उगती है, वहाँ पे हर चीज़ आप बना सकते हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे तो बहुत मिस करती हूँ मैं। स्पेशली अभी आम का सीज़न है, मैंगोज़ आर हियर। तो यहाँ पे तो अभी किसी ने ग्रुप में लास्ट टाइम पोस्ट किया हुआ था कि आपके फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट में पाकिस्तान से मैंगोज़ आए हुए हैं, तो आप जाके ले सकते हैं। बट फ्रैंकफर्ट यहाँ वूपरटल से तो बहुत दूर है, आपको बाय ट्रेन भी आई थिंक 6-7 आवर्स लग जाते हैं। तो आई कैन नॉट गो जस्ट टू हैव मैंगोज़ इतना दूर। तो बट या जब मैं पाकिस्तान में थी तब तो मैं बहुत सारे मैंगोज़ खाती थी, और बहुत ही मुझे ऑब्सेशन था मैंगोज़ का। मैं और कोई फ्रूट नहीं लेती एक्सेप्ट मैंगो। तो वो हमने बहुत खाए हैं। मैंगो मिल्क शेक्स, मैंगो डिज़र्ट्स बहुत अच्छे बनाती थी मैं वो। और यहाँ तो ऐसे हम नहीं कर सकते। तो बस सुबह सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बन रहा है। और नॉर्मली जब मैं रोज़ तो नहीं, लेकिन हर 1-2 दिन छोड़ के मुझे अपने घर की बहुत याद आती है जब मैं ब्रेकफास्ट बना रही होती हूँ, बिकॉज़ माई मॉम यूज़ टू मेक मी ब्रेकफास्ट। और वो बहुत मज़े का ब्रेकफास्ट बनाती हैं, कभी फ्रेंच टोस्ट के साथ, कभी पराठे, आलू वाले पराठे, गोभी के पराठे एंड ऑल दीज थिंग्स। बहुत ही मज़ा आता है। तो सुबह जब आप ब्रेकफास्ट के लिए बैठते हैं ना, तो आपका दिल करता है कि कभी आपको छुट्टी मिले और आपके लिए भी कोई ब्रेकफास्ट बनाए, आप लोग कहीं जाएं। और जैसे इस्लामाबाद में हमारी बहुत फेवरेट कुछ जगह हैं जहाँ पे हम लोग जाके ब्रेकफास्ट करते थे, लाइक वाटा पराठा। एंड F9 में भी एक बहुत ही मज़े की जगह स्पॉट है, तो मेरा भाई वहाँ पे हमें लेकर जाता होता था, तो बहुत ही अच्छा है। एंड क्वेटा कैफ़े की चाय इज़ द बेस्ट। तो वो तो हम हमेशा जब भी जाते थे बाहर, वैसे भी तो हम वो ज़रूर पीते थे। तो हाँ, कभी ऐसा होता है कि आपको दिल करता है कि कोई आपको नाश्ता करवाए, आपको मज़े मज़े की चीज़ें ले। मीन्स आप सुबह में उठें, आपकी आगे ट्रे बनी हुई आ जाए, बट ऐसा होता नहीं है। तो आप, और स्पेशली जब आप बाहर हैं जैसे हम लोग, तो ये तो नहीं हो सकता। बट यहाँ पे भी डिफरेंट स्पॉट्स होंगे, बट अभी तक तो नहीं मुझे पता चले ऐसी कोई जगह यहाँ पे ब्रेकफास्ट के लिए, या कोई अच्छे सुबह आप जहाँ नाश्ता करने जाएं, और वो भी पाकिस्तानी नाश्ता, नॉट दिस वन। क्योंकि ब्रेड, अंडा या ब्रेड बटर तो आप घर में सिंपल भी खा सकते हैं, वो तो इशू नहीं है।
बट जो ऑथेंटिक पाकिस्तानी नाश्ता है वो यहाँ पे, एक दो मुझे पॉइंट्स किसी ने बताए थे कि आप जा सकते हैं, बट वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, तो वी कैन नॉट गो देयर। तो आप वैसे भी सुबह सवेरे में प्रेफर करती हूँ कि नाश्ता जल्द से जल्द हम कर लें, क्योंकि आई एम एन अर्ली राइज़र। मैं सुबह सवेरे उठती हूँ और मुझे बहुत ही दिल करता है कि मैं सुबह उठते साथ नाश्ता कर लूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट बहुत अर्ली, और 6-7 ईयर्स हो गए हैं मुझे कि मैं सुबह जल्दी उठती हूँ और मैं जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। तो अभी यहाँ मेरा नाश्ता हो गया है, साथ साथ यस मैं अपनी क्लासेस भी तो ले रही हूँ। आई एम लर्निंग जर्मन, जो कि बहुत मुश्किल लग रही है, तो बस दिन में कोई मैं 1-2 घंटे इसके लिए भी निकाल लेती हूँ। और अब मुझे थोड़ी थोड़ी सी समझ आने लग गई है, क्योंकि इट्स डिफ़िकल्ट बट इट्स नॉट दैट मच डिफ़िकल्ट। तो आजकल तो मैं इनका टाइम जो है वो पढ़ने की और समझने की कोशिश कर रही हूँ, विच इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी बट इट्स नॉट डिफ़िकल्ट। तो यस, जो लोग जर्मन सीख रहे हैं वो तो मुझसे रिलेट कर सकते हैं कि इट्स अ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल, कि आप एक दिन भी छोड़ देंगे आपको सब भूल जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपनी ग्रॉसरी भी करके आई थी। ग्रॉसरी के लिए मुझे बहुत, यहाँ से करीब नहीं है जगह, ठीक है, जहाँ पे हमें ये सब चीज़ें प्रोवाइड हैं। हमारा नेटो या रेवे जो है, जो नॉर्मल यहाँ के ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, वो यहाँ पे करीब नहीं होते जहाँ हम अभी रह रहे हैं। वहाँ से आपको बाय वॉक भी 15 मिनट्स लग जाते हैं, ठीक है, 15 मिनट्स जाने के लिए एंड 15 मिनट्स वापस आने के लिए। तो या इट्स लिटिल बिट हेक्टिक फॉर मी समटाइम्स, क्योंकि इतना सारा सामान उठा के, और हम अभी जो है एक हिली एरिया पे रहते हैं, ठीक है, तो आपको एक चढ़ाई है वो चढ़ के आनी है, एंड देन फिर हमारे बिल्डिंग में लिफ्ट भी नहीं है अभी, तो हमें 2 फ्लोर्स तो चढ़ के ऊपर आने पड़ते हैं। तो इट्स वेरी हेक्टिक समटाइम्स ना। तो यहाँ मैंने अपनी स्पैगेटी ली है और मेरा दिल कर रहा था स्पैगेटी बहुत खाने का, और दूध दही वगैरह ये सब चीज़ें जो हमारी नॉर्मल रूटीन की हैं वो चीज़ें लेने के लिए गई थी मैं। तो अभी बस ग्रॉसरी वगैरह करने के बाद ये सारी ग्रॉसरी फ्रिज में और हर जगह, मतलब आप जब समेट लेते हैं उसके बाद मुझे अपना घर सेट करना था, ठीक है। और जो कि एक और पैकिंग और शिफ्टिंग के बाद एक और जो बड़ा टास्क था वो यही था कि हाउ यू नो मैनेज योर हाउस, और आप कैसे अपने घर को सेट करते हैं। तो वो थोड़ा सा और ज़्यादा ट्रिकी था, और मैं इस पॉइंट तक तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि ऑफ कोर्स मैं अकेली हूँ यहाँ पे, ये सब चीज़ें मुझे साथ करनी है। और हस्बैंड भी मेरे चले जाते हैं सुबह में, और वो अपनी ऑफ कोर्स उनकी जॉब है, तो मुझे सारा कुछ यहाँ पे अभी खुद ही मैं कर रही हूँ। तो ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते भी हैं चीज़ें, खुद से जब करते हैं ना, कुकिंग भी कर रहे हैं और सब चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पाकिस्तान में इतना यूज्ड टू नहीं थी इन चीज़ों से, बिकॉज़ आई हैड द जॉब, मेरी बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, तो मैं इतना इंडल्ज नहीं थी। ऑफ कोर्स आपके पास हेल्प होती है, आप करवा लेते हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ A to Z तो सब कुछ करना होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा अभी हेक्टिक हो रही थी और अभी पैनिक हो रही थी कि अभी इतना सारा मैं काम कैसे करूँगी। लेकिन आप बिस्मिल्लाह पढ़ के जब शुरू करते हैं, आपकी नीयत होती है, तो फिर हम कर लेते हैं। एंड आई एम द वन कि मैं जब काम बहुत ज़्यादा होता है तो मैं पैनिक कर जाती हूँ, और जब काम नहीं होता तो मैं इतनी रिलैक्स रहती हूँ और कुछ भी नहीं होता उस दिन मुझसे। लेकिन एक दफ़ा जब आप काम करना शुरू करते हैं तो आपको पता भी नहीं लगता और काम हो जाता है। और एट द एंड ऑफ द डे आप जब देखते हैं कि यस मैंने इतना सारा काम कर लिया, तो यू फील वेरी हैप्पी, ठीक है। यहाँ मैंने अपने गोश्त चढ़ाया हुआ था, आई थिंक मैं कढ़ाई बनानी है मैंने, तो फॉर सम रीज़न मेरा कुकर नहीं काम कर रहा था, सो दैट्स वाई मैंने इसको शिफ्ट किया अपने पैन में, इसको थोड़ा सा बॉयल किया और दोबारा उसको मैंने कुकर में शिफ्ट कर दिया, बिकॉज़ इसमें मुझे ग्रेवी बनानी थी। तो बटर चिकन के साथ मैं कढ़ाई बनाऊंगी आज, तो नॉट बटर चिकन, इट्स आई थिंक बटर मीट। तो कढ़ाई जो है बीफ कढ़ाई मैं बना रही हूँ यहाँ पे, तो ये बहुत ही मज़े की थी। और ट्रस्ट में मैं फ़र्स्ट टाइम आई थिंक बीफ कढ़ाई में बना रही हूँ। वैसे हम चिकन कढ़ाई या मटन कढ़ाई बनाते हैं, बट मैंने अभी रिसेंटली इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ट्रेंडी चीज़ जो मैंने देखी है वो चल रही थी फ़िश कढ़ाई, फ़िश एंड प्रॉन्स कढ़ाई। तो अभी मेरी नेक्स्ट जो है डिश वो तो यही है कि मैंने अपनी एक लिस्ट में रखी हुई है
कि मैं प्रॉन कढ़ाई बनाऊंगी, बिकॉज आई रियली लाइक्ड इट। जो उसकी ग्रेवी बन रही थी और जैसे उसका बनाने का तरीका, आई लव प्रॉन्स, बट मुझे ज़्यादातर प्रॉन्स जो हैं वो अच्छे लगते हैं इन द सूप। तो कढ़ाई तो मैं कभी इमेजिन भी नहीं की थी प्रॉन कढ़ाई भी बनती है, तो अभी मैं वो भी बनाऊंगी, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि कैसे बनी है प्रॉन कढ़ाई। तो वैसे आई एम अ ह्यूज लवर ऑफ सी फूड, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है सी फूड, और आई होप कि आप लोगों को भी अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को भी पसंद है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो यहाँ मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो रही है, और ट्रस्ट मी ये इतने मज़े की थी, इतने मज़े की बनी थी, क्योंकि इसमें मैंने बटर डाला है और ऑयल बहुत थोड़ा सा डाला था मैंने। और बटर जब आप किसी अपने सालन में डाल देते हैं तो उसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है, स्पेशली आप कढ़ाई बना रहे हैं या आप दाल बना रहे हैं। एक मेरी बहुत ही मज़े की रेसिपी दाल मखनी की भी है, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। इट इज़ विथ बटर एंड क्रीम, तो वो भी मैं ज़रूर शेयर करूँगी जब मैं बनाऊँगी, बिकॉज़ दैट इज़ द मोस्ट अमेजिंग। जो लोग दाल नहीं खाते या जिन लोगों को दाल नहीं पसंद, तो आई डेफिनेटली आप वो रेसिपी ट्राई करें, तो आपका ओपिनियन ज़रूर चेंज हो जाएगा। अभी मैं यहाँ पे सफाई शुरू करने लगी हूँ, और समझ नहीं आ रहा था मुझे कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से मैंने सारी चीज़ें समेटी थी। और यहाँ ये हमारा किचन है, और किचन इस दफ़ा शुक्र है बहुत थोड़ा बड़ा है, क्योंकि पुराना किचन तो मेरा बहुत छोटा था, तो आप लोगों को तो पता है। तो यहाँ हमारा किचन बहुत अच्छा है, बड़ा है, और अभी मुझे यहाँ के लिए एक टेबल भी ऑर्डर करना है, तो वो भी मैं अभी देख रही हूँ। तो अभी यहाँ जो चीज़ें हैं ये मैं थोड़ी बहुत जो है ये मैंने जमा की थी, ऑनलाइन ऑर्डर करती रही थी, तो मैं ये सब चीज़ें अब सेट करने लगी हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स आप फ्री होते हैं घर में तो आपके काम भी सारे जल्दी जल्दी से हो जाते हैं ये वाले। तो अभी आज मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड थी कि मुझे आज सारी चीज़ें अपनी अपनी जगह पे सेट कर देनी है। और बेड भी मैंने ऑर्डर किया हुआ है, अभी हमने एक रात तो ऐसे ही गुजारी है मैट्रेस के ऊपर, तो अभी बेड ऑर्डर किया हुआ है, और बाकी सब चीज़ें भी हमने ऑर्डर की हुई हैं, अब देखते हैं वो कब आती हैं। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, साथ थोड़ी सी सेटिंग कर रही हूँ, और चीज़ों को कभी कभार हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस अभी जल्दी जल्दी सफाई कर रही हूँ, और सफाई में क्या है, अभी मैं जल्दी से बस चीज़ें सेट करनी है मुझे, मेरा तो यही मकसद है, क्योंकि सफाई तो आप रोज़ भी कर रहे होते हैं तो घर साफ़ ही रहता है, बट यहाँ मैं अभी कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से सारा सामान जो है वो सेट हो जाए, क्योंकि आपको पता है जर्मनी में तो आपको चीज़ें लाना और फिर डिलीवर करना, उनको अपार्टमेंट में लेकर आना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ डिफ़िकल्ट है। जैसे पाकिस्तान में तो आप जस्ट एक ट्रक ऑर्डर करते हैं या एक लोडर ऑर्डर करते हैं और आपका सब काम हो जाता है। तो यहाँ मेरा सारा काम हो चुका, मेरा सारा घर भी सेट हो चुका है जहाँ तक मैं कर सकती थी। अब छोटी मोटी चीज़ें तो आप साथ साथ भी करते रहते हैं, तो अब मैं रिलैक्स करूँगी, थोड़ा सा अपना लंच करूँगी, स्पैगेटी बनाऊँगी आज मैं। तो मैं तो करने लगी हूँ लंच। आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर कमेंट्स में बताएं, और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।